हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीएसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसमें सचिवालय जो पटना में है, इसके साथ साथ समरणालय जो जिला समरणालय है वहाँ पर जो शॉर्ट हैंड में पद खाली हैं उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 7/25। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के हर एक चीज़ को हमने पूर्व के वीडियो में डिस्कस आपके साथ कर लिया है, लेकिन उस वीडियो के सेक्शन में या हमारे जो भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम और अन्य जो सोशल मीडिया है वहाँ पे स्टूडेंट का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर एक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हिंदी स्टेनो वाले फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर इंग्लिश वाले करेंगे या फिर दोनों वाले फिलअप करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि केवल हिंदी स्टेनो जानते हैं वो फॉर्म फिलअप करें या केवल इंग्लिश वाले जानते हैं वो करेंगे या फिर जिनको दोनों नॉलेज है वो करेंगे। हालांकि हमने पूर्व के वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया था। यहाँ पे आपका डाउट जो है 100% क्लियर कर देंगे कि कौन फॉर्म इसका फिलअप करेंगे। ठीक है, और ये जो जानकारी रहेगा पूरा सटीक रहेगा। देखिए, आप जो है मेरे बातों पर भरोसा मत करिए, ना ही किसी के बातों पर भरोसा करिए। आप जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर भरोसा करिए, वो 100% सही है और वही मान्य होगा। ठीक है, तो आइए नोटिफिकेशन में लिखे बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्रम संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है आशुलिपिक और आशुटंकक, ओब्लिक में दिया गया है। विभाग का नाम है, आपका जो विज्ञापन जारी हो रहा है वो है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से। कितने पोस्ट के लिए? तो 76 पदों पद के लिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट माने 10+2 होना चाहिए या उसके समकक्ष। तकनीकी योग्यता की बात करें तो इसमें क्या मांगा गया है? हिंदी आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकक। ठीक है, कहने का अर्थ है कि केवल हिंदी स्टेनो आपको आनी चाहिए। इंग्लिश आ रहा है कि नहीं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब कि केवल आपको हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, प्लस में आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी का। ठीक है, टाइपिंग आनी चाहिए आपको हिंदी का। ठीक है, इसके बाद में और भी योग्यता के बारे में यहाँ लिखा गया है कि कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक मतलब डीसीए, लगभग डीसीए आपको पता होना चाहिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट और पावर पॉइंट ये सारा चीज़ जो है कवर होता है। ठीक है, तो ये जो 76 पोस्ट है इसमें सिर्फ आपको हिंदी शॉर्ट हैंड देकर पास करना है, इसी से मेरिट बनेगा, और टाइपिंग। ठीक है, इसमें इंग्लिश का कोई झंझट नहीं है। उसी प्रकार से 2 नंबर में भी आप पढ़िएगा तो यहाँ पर लिखा गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा 77 पोस्ट जारी किए गए हैं, और इसमें भी आपको इंटरमीडिएट और हिंदी आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हिंदी शॉर्ट हैंड केवल आपसे लिया जाएगा, इंग्लिश की मांग नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से जब आप 5 नंबर में पढ़िएगा तो यहाँ पर भी लिखा गया है समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है हिंदी आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर के वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि केवल हिंदी स्टेनो चाहिए, इंग्लिश की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, और इसके लिए भी कुल कितना? तो 85 पोस्ट यहाँ पे है। तो टोटल यदि हिंदी की हम बात करते हैं तो एक हो गया आपका 76 पोस्ट जो फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला 77, ठीक है, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 85। तीनों आप जोड़िएगा तो जोड़कर कितना हो जाएगा? 238। ठीक है, कि कुल मिलाकर 238 सीट ऐसे हैं जो सिर्फ केवल हिंदी स्टेनो आपको मांगा जा रहा है। ठीक है, केवल हिंदी स्टेनो। अगर आप हिंदी स्टेनो से हैं तो 238 पोस्ट आपके लिए सेफ है। आराम से आप फॉर्म फिलअप करिए और एग्ज़ाम धूमधाम से दीजिए और क्वालिफाई करके नौकरी लीजिए। ठीक है, और ये जो नौकरी होगा कहाँ कहाँ होगा? समान प्रशासन विभाग पटना में, माने टोटल पोस्ट जो है आपको पटना वाला ही मिल रहा है। अब बात करते हैं कि भैया विज्ञापन तो जारी हुआ है 432 पोस्टों के लिए। ठीक है, उसमें से 238 जो है आपको केवल हिंदी का है, केवल हिंदी का है। ठीक है, केवल हिंदी का है। इसमें से जब 238 आप घटाइएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा? 194। ठीक है, 194 पोस्ट बच जाएगा। अब 194 पोस्ट में कौन फॉर्म फिलअप करेंगे? तो आइए इसके लिए हम विज्ञापन में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है 3 नंबर में कि आशुलिपिक आशुटंकक इन निदेशालय जो है नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी हो रहा है। इसमें लिखा गया है हिंदी और अंग्रेजी में आशुलेखन, तो दोनों की मांग की जा रही है। ठीक है, इतना पोस्ट में आपको हिंदी भी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए प्लस इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मांग किया जा रहा है। हालांकि हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है काफ़ी कम लोग करते हैं, ना के बराबर। तो 100 आदमी में से एक आदमी गलती से करता होगा। ठीक है, तो बाकी सारे पोस्ट जो 194 पोस्ट हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है।
ठीक है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर संचालन मतलब कि कंप्यूटर टाइपिंग तो चाहिए ही, हिंदी इंग्लिश जब शॉर्ट हैंड मांग रहा है तो दोनों का टाइपिंग लेगा ही, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये मुद्दा आती है कि क्या इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश जानते हैं वो फॉर्म फिलअप करे या ना करे, ठीक है। तो भैया देखिए कि इंग्लिश वाले भी करिए फॉर्म फिलअप, जो हिंदी वाले हैं वो भी फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए लास्ट में यदि आयोग के पास में ऐसा स्टूडेंट नहीं मिल रहा है जिसके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड का जानकारी हो, तो आप केवल इंग्लिश से भी क्वालिफाई किए हैं, केवल इंग्लिश से भी यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको फाइनल मेरिट बना लेगा, ठीक है। हिंदी से भी क्वालिफाई किए हैं तो ये फाइनल मेरिट बना सकता है, ठीक है। इस संभावना के बारे में बात करें, नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं है, नोटिफिकेशन में हिंदी इंग्लिश दोनों की मांग की गई है। हम अपने तरफ से आपको बता रहे हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो ये यदि आप देख के छोड़ दीजिएगा कि हिंदी और इंग्लिश के लिए है तो हम फिलअप करें कि नहीं, इंग्लिश वाले हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगा, पता ना फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आप छोड़िए मत, फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए, एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हिंदी वाले क्या करेंगे और इंग्लिश वाले क्या करेंगे। दूसरी का बात आता है कि अदर स्टेट वाले, ठीक है, जो अदर स्टेट से हैं वो क्या करें, वो फॉर्म फिलअप करेंगे कि नहीं करें, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो वैकेंसी है वो डोमिसाइल है, अर्थात बिहार के निवासी को ही मिलेगा। तो बाहर वाले भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से धूमधाम से कीजिए। आप भी फॉर्म, आपके लिए भी यहाँ पे 10% जो सीट रहता है अदर स्टेट वाले के लिए कहीं भी रिजर्व रहता है, जब तक कि उसमें डोमिसाइल का जिक्र नहीं किया गया है तो, ठीक है। तो इसमें भी नहीं किया गया है, आप आराम से फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, शॉर्ट हैंड पास करिए और नौकरी लीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ बता दें कि हम आज ही जारी करेंगे क्यूज, ठीक है, क्यूज के बारे में, और हमारा क्यूज चलेगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा पर डे। और उसके पहले आपको क्या होता है कि होमवर्क सीरीज हम दे देते हैं कि आज इतना इतना टॉपिक आपको कवर करना है, उसी से आपको 50 क्वेश्चन शाम में पूछा जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी हम अपने टेलीग्राम चंपारण स्टेनो पर देंगे, यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करेंगे। इसका जब बैच स्टार्ट हो रहा है आज ही करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपका बेसिक स्टेनो क्लास, यदि आप पूरा न्यू है, शॉर्ट हैंड का सब ही नहीं पता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है 8 बजे में, तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ एक प्रैक्टिस का बैच आता है रामधारी गुप्ता का, ये भी नया बैच शुरू हो रहा है, और जो प्रतिलेखन संख्या 1 से चलेगा, 20 शब्द प्रति मिनट की दर से, ठीक है, 20 शब्द प्रति मिनट की दर से। और एक और बैच रामधारी गुप्ता का चल रहा है मॉर्निंग 7:30 बजे में। जो लोग पहले से किए हैं, बीच में छोड़ दिए हों किसी कारणवश, किसी भी दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करने लगे हों, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 बजे वाला में। उसमें प्रतिलेखन संख्या 42 चल रहा है और 40 से 41 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन दिया जा रहा है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर जिनको इच्छा हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन जो अगर आपको कुछ डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर